जय माता दी। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चाई की जीत। एक बार सच्चाई के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को फिर कुचला गया। बीरू अपने परिवार के साथ इस शहर में रहने के लिए आया था। वह एक चाय का ढाबा चलाता था। उसका दिनचर्या अच्छा गुजर रहा था। अब उसके कुछ साथी भी बन गए थे। बीरू बड़ा ईमानदार था। ईमानदार के साथ साथ वह अच्छा इंसान भी था। गोपीचंद और बाबू घोष बीरू के साथी थे। अब शहर में चुनाव आए। वहाँ का जो बड़ा नेता था उसका नाम दीनानाथ था। हर साल दीनानाथ की ही सरकार चलती थी, क्योंकि दीनानाथ का गुंडा राज्य था। सब उससे डरते थे। हर बार वही जीतता था। सारे लोग बीरू को चुनाव में उठाना चाहते थे। बीरू को यह पसंद नहीं था। फिर भी लोगों ने मजबूर किया बीरू को। बीरू भी मान गया। दो पार्टी हो गई। ज़्यादा लोग बीरू को पसंद करने लगे और उसके साथ जुड़ गए। अब तो दीनानाथ का दिमाग ही चकरा गया। वह सोचने लगा क्या होगा। बीरू को रास्ते से हटाने का काम करने लगा। अपने आदमियों को भेजने लगा। बीरू और उसके साथियों को डराने धमकाने के लिए। एक चाय वाला बनेगा नेता। बीरू अब राजनीति में आ गया। उसकी जान को भी खतरा है, साथ में परिवार वाले को भी खतरा है। दीनानाथ के खरीदे हुए गुंडे बीरू के दोस्तों के घर पहुँचे। दोस्तों को खरीदने के लिए पहुँचे, पर वो कोई बिकने को तैयार नहीं थे। दीनानाथ के आदमियों ने दंगा फसाद शुरू कर दिया और बीरू के दोस्तों को भी बहुत पीटा। वह बीरू के घर पर आकर बीरू के माँ बापों को धमकाने लगे, पर बीरू के घर वाले ने भी बीरू के लिए कहा वह ज़रूर लड़ेगा। चुनाव देखते हैं कौन लड़ने नहीं देगा। इतना सुनते ही गुंडों ने बीरू के माँ बाप पर हमला कर दिया और उनको जिंदा जला दिया। बीरू घर में नहीं था। वह जब बीरू घर आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। बीरू रोते हुए बोला, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। किसके लिए लड़ूंगा? मुझे पता नहीं था कि चुनाव लड़ना इतना खतरनाक होता है। जो परिवार ही नहीं है, दीनानाथ ने मेरे माँ बापों को ही मार दिया। तब तक भीड़ में से एक बुजुर्ग बाहर आया। उसने कहा, यही तो चाहता है दीनानाथ कि तुम पीछे हट जाए। आज तेरे माँ बापों को मारा, कल दूसरे के मारेंगे, परसों तीसरे के मरेंगे। उनका काम यही है। बीरू गांव वाले के लिए लड़ेगा। दीनानाथ खुश हो गया। बीरू नहीं लड़ेगा, राज मेरा ही रहेगा। पर जब उसने सुना बीरू चुनाव फिर लड़ने के लिए तैयार हो गया है, तो दीनानाथ ने बीरू को मारने के लिए अपने गुंडे भेजे।
बीरू के हाथों से उनके एक आदमी का खून हो गया। बस केस अदालत में चल गया। दीनानाथ तो पैसे वाला था, उसके साथ कई वकील खड़े थे, पर बीरू के पास कुछ नहीं था। तो बीरू के पास वकील नहीं था। बीरू और उसके दो साथियों को सज़ा सुनाई जा रही थी, क्योंकि झूठ का बोलबाला था। सारे गवाह खरीदे गए हुए थे। जज सज़ा सुनाने ही वाले थे, तब तक सच्चाई का साथ देने वाला वकील राठौर ठाकुर वहां पहुंच गया। उसने जज से कहा, मैं बीरू की तरफ से लड़ूंगा। जज ने इजाज़त दे दी। दीनानाथ के वकील चिल्लाने लगे, सब कुछ साफ साफ है, गवाह साफ हैं, जो इन्हें गलती करी है वह सब दिख रहा है। तब राठौर ठाकुर को गुस्सा आया और उसने कानून की आंखों से पट्टी हटा दी। जज और सारे पब्लिक खड़े हो गए। जैसे ही कानून की मूर्ति के आंख से पट्टी खुल गई, सब हैरान रह गए। तब राठौर ठाकुर ने कहा, यह रही तुम्हारे कानून की झूठी पट्टी। राठौर ठाकुर ने जज से कहा, जज साहब, आप तो खुली आंखों से सब नज़ारा देख रहे हो। जो मैंने आपके सामने रिकॉर्डिंग लगाई है उसको देखो। जज साहब ने भी सब कुछ सुना और देखा। जज साहब ने कहा, बीरू ने खून किया है, इसकी सज़ा तो उसको मिलेगी ही, पर उसने अपने बचाव के में खून किया है तो उसकी सज़ा तो कम होगी। और दीनानाथ को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, क्योंकि उसने उसके माँ बापों को मारा और बहुत सारे गुनाह कर रखे थे। दीनानाथ जेल चले गया। बीरू और उसके साथी को 7 साल की सज़ा हुई और अब बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब बीरू वहाँ का मुख्यमंत्री बन गया है। सब खुशी खुशी रहने लगे। तो यह थी सच्चाई की जीत। कमेंट करके बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।